नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिनव सिंह। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुई भगवान राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की, जिसको लेकर सैकड़ों करोड़ सनातनी नाराज हैं। सनातनियों का ये मानना है कि जिन्होंने भी ये कुकर्म किया है उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, लेकिन 1 महीने से अधिक का वक्त बीत चुका है, कार्रवाई वहीं पर है। अयोध्या पुलिस ने केवल अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है, लेकिन क्या ये वही 8 लोग हैं जिन्होंने ये पूरा षड्यंत्र रचा, या फिर ये इस षड्यंत्र में सहभागी हो सकते हैं, आरोपी के मददगार हो सकते हैं, लेकिन केवल यही 8 लोगों ने पूरा षड्यंत्र रचा, ये बेहद मुश्किल है मानना। दरअसल इस मंदिर के ट्रस्ट महासचिव चंपत राय पर गंभीर आरोप लगे कि उनकी देखरेख में ट्रस्ट चलता है, उनकी निगरानी में सभी चीजें होती हैं। 5 जून का वो सीसीटीवी भी वायरल हुआ, जिसमें चंपत राय और तमाम लोग जो है वो एक जगह जाते हैं, वहां से 80 लाख रुपए रिकवर करते हैं, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने कोई पुलिस को जानकारी नहीं दी, कोई एफआईआर नहीं दर्ज हुई। 5 जून के बाद एफआईआर बहुत बाद में दर्ज हुई, जब एसआईटी का गठन हो गया। उसके बाद एसआईटी का गठन भी भाइयों बहनों राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ही सिफारिश पे हुआ। ट्रस्ट की ही सिफारिश थी कि एसआईटी जांच की जाए। जो शिकायत करता है वो भी ट्रस्ट है, जो जांच के घेरे में है वो भी ट्रस्ट है, जिन पर आरोप है वो भी ट्रस्ट है, और जो इस षड्यंत्र में आरोपी हैं, जो इस षड्यंत्र को बचा रहे हैं, जो इस षड्यंत्र में भागीदारी है, वो भी ट्रस्ट के ही लोग हैं। दरअसल ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास पिछले काफी लंबे समय से बीमार रहते हैं। वो इस अवस्था में नहीं है कि वो ट्रस्ट के कामकाज को बहुत ही नजदीक से बारीकी से देख समझ सके। इसका पूरा फायदा ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने उठाया। चंपत राय ने अपने सहयोगियों के साथ वहां पर बहुत ही कह सकते हैं प्रबल तरीके से पूरे सिस्टम को हाईजैक करके रखा है, और ऐसे आरोप हैं कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव ही वो 3 लोग थे जिन्होंने वहां पर इतना बड़ा जो गबन है, इतना बड़ा घोटाला है वो करके दिखाया। लेकिन चंपत राय पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये एक बड़ा सवाल है। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ अयोध्या पुलिस को 3 तहरीर दी जा चुकी हैं, लेकिन अयोध्या पुलिस ने इतना साहस नहीं दिखाया कि इन तीनों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाए। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव वो लोग हैं जिन पर लगातार कह सकते हैं कि पूरी जनता इनके खिलाफ है, पूरी जनता ऐसी मांग कर रही है कि इन तीनों लोगों पर कार्रवाई की जाए। लेकिन जांच और पड़ताल में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में सभी जगह पे इन तीनों को क्लीन चिट दी जा रही है। उस ट्रस्ट में जो लोग थे वो कहीं से भी बेकसूर नहीं है। उस ट्रस्ट में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। केंद्र सरकार ने इस ट्रस्ट का गठन किया था, तो केंद्र सरकार को ही चाहिए कि इस ट्रस्ट को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दे। इस ट्रस्ट की कोई भी प्रासंगिकता अब नहीं बचती है, क्योंकि ट्रस्ट पर इतने गंभीर आरोप लगे। आपको याद होगा कई करोड़ लोग महाकुंभ में आए थे, अपने पाप धोने आए थे। यहीं से काफी लोग अयोध्या भी जा रहे थे। इसी कारण आपने देखा कि लखनऊ, प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी में जबरदस्त ट्रैफिक जाम होता था। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितने करोड़ लोग अयोध्या आए होंगे, और उन्होंने अगर 100-100 रुपए भी चढ़ाया होगा, तो भाई बहनों कितने सैकड़ों करोड़ रुपए अयोध्या में भगवान राम जी के मंदिर में चढ़ाए गए, और उसमें कितनी बड़ी चोरी हुई। केवल यहाँ पे कैश की ही चोरी की बात नहीं उठी, बात उठी तो उसमें सोने, चांदी, भगवान राम जी की शिलाएं और एक सोने की रामायण का भी जिक्र हुआ, जो अभी गायब है। तो आखिर ये सब कहाँ चला गया, कौन लोग थे इसको ले जाने में, और ट्रस्ट क्या कर रहा था? क्या ट्रस्ट ने कभी इसकी शिकायत की? और इस कहानी से पर्दा कैसे उठा, कैसे ये चीजें बाहर आ गई, इसको भी हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल टिन्नू यादव और अनिल मिश्रा ये 2 ऐसे लोग हैं जो इस ट्रस्ट में काफी अंदर से घुसे हुए थे। ट्रस्ट में अनिल मिश्रा और टिन्नू यादव के बीच बंटवारे को लेकर विवाद हुआ। ऐसे आरोप हैं कि अनिल मिश्रा और टिन्नू यादव में बनती नहीं थी। अनिल मिश्रा ने चंपत राय से जब बताया कि टिन्नू यादव ऐसा ऐसा कर रहे हैं, जो हिस्सा उनको जाता है उससे अधिक की डिमांड टिन्नू यादव कर रहे हैं, तो चंपत राय ने कहा कि टिन्नू यादव को निपटा दो से आशय ये था कि टिन्नू यादव के खिलाफ आप कार्रवाई कराएं या टिन्नू यादव के खिलाफ शिकायत कर दें। जब अनिल मिश्रा और ये पूरी गैंग टिन्नू यादव के खिलाफ शिकायत करने के लिए जा रही थी, तभी टिन्नू यादव ने भी अपने लोगों से ये मैसेज दिला दिया कि अनिल मिश्रा और ये सब लोग यहाँ पर ट्रस्ट में जो है कामकाज को प्रभावित करते हैं, ये लोग जो है यहाँ पर चढ़ावा चोरी का काम कर रहे हैं। धीरे धीरे ये सूचनाएं अयोध्या से होते हुए लखनऊ तक पहुंची। देर शाम का वक्त था,
सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया कि सनातनियों का पैसा खाया जा रहा है। अयोध्या में भगवान राम जी के मंदिर में दान जो है वो चोरी किया जा रहा है, चढ़ावा चोरी की जा रही है। उसके बाद ये पूरा मामला राजनीतिक तूल पकड़ने लगा। फिर इसमें तमाम लोग कूदे। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि ये कोई चोरी नहीं है, ये तो डकैती है। डकैती शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया और संतोष दुबे ने कहा कि मैं गंगा जल हाथ में लेकर कह सकता हूं कि चोरों का कोई सरदार है तो वो चंपत राय है। इसके अलावा कुछ लोगों ने पीएमओ को लेटर लिखा, जिसके बाद पीएमओ सख्त हुआ और इस मामले में जांच की बात आने लगी। प्रदेश सरकार ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट की सिफारिश पर एसआईटी का गठन किया। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंपी गई। उस रिपोर्ट में ये लिखा था कि ये परम गोपनीय है। बावजूद इसके इस रिपोर्ट के कुछ पृष्ठ सोशल मीडिया पर वायरल हो गए और अब तक इस एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव पर सीधे तौर पर कोई आरोप नहीं है। चंपत राय को तो पूरी तरह क्लीन चिट दी गई है। दरअसल चंपत राव का अयोध्या प्रशासन पर दबदबा है। अयोध्या में चंपत राय की तूती बोलती है, वहां पर पत्ता भी डोलता है तो चंपत राय की मर्जी से डोलता है। चंपत राय का इकबाल अयोध्या में बहुत ही मजबूत है। इसी कारण डीएम एसपी वहां पर ये हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि चंपत राय पर एफआईआर दर्ज की जाए। लेकिन क्या चंपत राय जिन पर आरोप है कि उन्होंने सारा धनगबन किया है वो बच जाएंगे? पब्लिक इस पर कैसे रिएक्ट कर रही है? प्रदेश सरकार कोई अगर इसमें कार्रवाई नहीं कर पा रही है तो क्या इस मामले में सीबीआई, ईडी को भी जांच करनी चाहिए? वित्तीय लेन देन का मामला है, सैकड़ों करोड़ रुपए के गबन का आरोप है, तो अकेले तो चंपत राय के बस का था नहीं कि वो इतना पैसा खा जाए। तो कहीं ना कहीं इसमें सीबीआई, ईडी को भी इन्वॉल्व करने की जरूरत है, जिससे इस पूरे घटनाक्रम की अधिक गहराई पूर्वक जांच की जा सके। लेकिन अभी फिलहाल जो है एसआईटी अपनी जांच कर रही है। सभी मामलों में पहले एफआईआर दर्ज हो जाती है, उसके बाद एसआईटी का अपना जांच का अलग सिस्टम है। एसआईटी और पुलिस की जांच दोनों अलग चीजें हैं। एसआईटी जो है वो जांच करती किसी चीज की और पुलिस उसमें कार्रवाई भी करती रहती है। लेकिन ये पहला ऐसा मामला है जिसमें एसआईटी का गठन पहले कर दिया गया। एफआईआर तो बहुत बाद में हुई, एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट आने के बाद ही एफआईआर हुई। लेकिन लगातार भगवान राम के जितने भी मानने वाले लोग हैं, जितने भी सनातनी हैं, उनका ऐसा मानना है कि भगवान राम जी के मंदिर में इस चढ़ावा चोरी के पीछे जो भी लोग हैं उनके नाम सामने आने चाहिए। ये पूरी कहानी को पर्दे के सामने लाना चाहिए। वो कौन लोग थे जिन्होंने सैकड़ों करोड़ों सनातनियों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है? भगवान राम के मंदिर में इस तरह का कुकर्म करने की किसकी हिम्मत पड़ी और ये कब तक बचते रहेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। बहरहाल ऐसा हम मांग करते हैं कि आने वाले समय में केंद्र सरकार सीबीआई या ईडी से इस पूरे घटनाक्रम की जांच कराए। जिनको भी लगता है कि ये मामला अभी तूल पकड़ा हुआ है, आज नहीं तो कल शांत हो जाएगा, वो इस गलतफहमी में है। 1 महीने से अधिक का वक्त बीत चुका है, लेकिन लगातार सोशल मीडिया पर, टीवी चैनलों पर, अखबारों में अयोध्या में उस चढ़ावा चोरी का जिक्र किया जा रहा है। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के लिए भी ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम अगले 6 महीने के बाद चुनावी साल में प्रवेश करने जा रहे हैं, चुनाव होना है और अयोध्या का ये जो मैसेज है ये सत्ताधारी पार्टी के लिए बेहद ही घातक साबित हो सकता है यदि वो इसमें पारदर्शिता नहीं लाते हैं और निर्णायक कार्रवाई नहीं करते हैं। लोग ऐसी डिमांड कर रहे हैं कि कार्रवाई ऐसी हो जो मिसाल बन सके, जो नजीर बने। तो अयोध्या के प्रशासन को, उत्तर प्रदेश सरकार को भी लोगों की भावनाओं का यह ख्याल रखना चाहिए कि अयोध्या के मामले में प्रभावी कार्रवाई करे। जो भी लोग इस षड्यंत्र में शामिल थे उनके नाम सामने लाए। अब तक रिकवरी क्या हुई इस बात को भी अयोध्या के प्रशासन को और एसआईटी या फिर प्रदेश सरकार को बताना चाहिए, क्योंकि चढ़ावा चोरी कोई 10, 20, 50 हजार की नहीं थी। ये कोई सामान्य सी धारा में किया गया अपराध नहीं है। ये तो भगवान राम के उन सैकड़ों करोड़ भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ है और न जाने कितने करोड़ का ये मामला होगा, क्योंकि मंदिर में कितना धन आता था इस बात का कोई लेखा जोखा ही नहीं मिल रहा है। पिछले 45 दिन से अधिक का जो सीसीटीवी रिकॉर्ड है वो सब गायब कर दिया गया है। कैमरों से कोई जानकारी जांच एजेंसियों को, जांच कमेटी को नहीं मिल पा रही है और ये विधिवत एक कह सकते हैं प्री प्लानिंग किया गया है। लोगों को ऐसी जानकारी है कि इस कांड में चंपत राय की विशेष भूमिका है, लेकिन बावजूद इसके चंपत राय पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चंपत राय पर आरएसएस खामोश है, चंपत राय पर भारतीय जनता पार्टी खामोश है, चंपत राय पर विश्व हिंदू परिषद खामोश है। सभी का ये मानना है कि चंपत राय की इसमें कोई भूमिका नहीं, और अगर भूमिका है तो जांच एजेंसी उनकी भूमिका को सामने हिलाएंगी। लेकिन मैं फिर बताता हूं आपको कि चंपत राय पर अयोध्या प्रशासन
पर चंपत राय का जबरदस्त दबाव है। अयोध्या प्रशासन की जांच करते हुए तो चंपत राय पर कोई कार्रवाई संभव नहीं है। आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक दुनिया समाचार के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।